अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन इकरा अकेडमी। तो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी। तो दिस इज़ अ लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में जो है हमने वन में जो है हमने पूरा बेसिक जो है डिटेल्स वो देख चुके थे कल। तो उसी की बेस पे आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो कल हमने जो है सिक्स स्टेप देखे थे। सो 6 स्टेप्स के बेस पे क्वेश्चन जो है वो हम आज करेंगे। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देखते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज सारा कुछ जो बेसिक है वो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है। सो बिफोर वॉचिंग दिस आप जो है प्रीवियस वाले को पहले देखो, अदरवाइज़ ये वीडियो अगर आप डायरेक्ट देखते हो ना तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अंडरस्टूड? तो इससे पहले जो है लेक्चर 1 ऑफ इनइक्वालिटी का है वो आप पहले गो थ्रू करिए, उसके बाद यहाँ पर जो एक प्रैक्टिस के लिए ये वाला लेक्चर मैंने आज लिया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस द टॉपिक इनइक्वालिटी के बेस पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि स्टेटमेंट है हमारा, एक कथन दिया हुआ है कि 6 इज ग्रेटर देन, ये हमारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, राइट। उसके बेस पे कंक्लूजन है हमको कि 8 इज ग्रेटर देन 11। सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमको जो है कंक्लूजन में जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट हमारा जो है कंक्लूजन 8 इज ग्रेटर देन 11। तो 8 इधर है और 11 यहाँ है। तो एक बात ध्यान में रखिए, जिन दो एलिमेंट के दरमियान ये पूछता है कंक्लूजन में जो भी रिलेशन दिया हुआ है कंक्लूजन में, उन्हीं को लेना है। उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, राइट। तो हमको 8 और 11 को ही देखना है। तो 8 और ये 11, राइट। 8 और 11 में सिंबल क्या है, कल मैंने आपको बताया था, कल हमने क्या देखा था कि स्टेप नंबर 1 में अगर सेम सिंबल है तो एज इट इज़ आ जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में है लिखेंगे अगर एलिमेंट्स को, तो साइन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सिमिलरली फिर हमने हमारे दादाजी को देखा था, पापा जी को देखा था, ये आप हो, राइट। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। सबसे बड़े जो है वो हमारे दादाजी है, उससे छोटे जो है नेक्स्ट नंबर पे हमारे पापा जी आते हैं, राइट। अगर दादाजी अवेलेबल नहीं है तो हम किसकी बात मानेंगे, हम पापा जी की बात मानेंगे, राइट। तो ये सब में अकॉर्डिंग टू दिस 8 इज ग्रेटर देन 11 बोल रहा है, राइट। तो 8 इज ग्रेटर देन 11, यहाँ पर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू और ये ग्रेटर देन, ये जो है ये हमारे पापा जी है, फादर है, ये आप हो, और ये भी कौन है, हमारे फादर जी। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। क्यों? बिकॉज दादाजी तो यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। अवेलेबल होते तो हम दादाजी के साथ जाते हैं, बट यहाँ पर कौन है, फादर अवेलेबल है, तो विल गो विद द फादर। बट हमको कंक्लूजन में क्या दे रहा है, ओनली 8 इज ग्रेटर देन 11। तो ये तो जो यहाँ पर वैलिड नहीं करेगा। दैट मीन्स हमारा कंक्लूजन नंबर 1 क्या है, गलत, राइट। नेक्स्ट है 6 इज ग्रेटर देन 11। 6 को लेंगे आप, 6 और 11, ठीक है। 6 इज ग्रेटर देन 11। अब पूरे में सब सिंबल्स देखेंगे। हमारे पास दादाजी है, फादर है, ये हमारे दादाजी है, राइट। ये फादर है, ये आप हो, यू, और ये भी फादर जी। तो यहाँ पर हमारे को क्या रिलेशन मिल रहा है, 6 इज ग्रेटर देन 11। हम दादाजी के साथ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, दादाजी के साथ। तो हमारा ये जो आंसर है ये इससे जो है मैच खा रहा है। दैट मीन्स इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ओनली सेकेंड। अंडरस्टूड? किस हिसाब से कर रहे हैं हम लोग, राइट। रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, रिलेशन आपको देखना है कि कौन से नंबर का पूछा है, उसी को लेके चलना है, राइट। 8 से 11 पूछा तो 6 को भूल जाओ फिर, राइट। 6 to 11 पूछा तो 6 to 11 पूरा देखा, उसके बीच में सिंबल क्या है, हमारे दादाजी अवेलेबल है तो हम दादाजी की बात मानेंगे, राइट। और अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारे कंक्लूजन में दिया हुआ, तो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट सम है, स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, ठीक है। कंक्लूजन दिया हुआ है a इज़ ग्रेटर देन n। क्या बोल रहा है, a इज़ ग्रेटर देन n। तो a और n ये इसके बीच में भी कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, लेट्स चेक इट। ये हो गए हमारे फादर, ये भी हो गए हमारे फादर। दिस इज आवर दादाजी मीन्स ग्रैंड फादर मीन्स जी, आई डू नॉट विद जी। दिस इज आवर फादर एंड दिस इज आवर ग्रैंड फादर, राइट। तो हमको क्या बोल रहा है, a इज़ ग्रेटर देन n। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमारे पास a है और फादर है, अगर और यहाँ पे ग्रैंड फादर भी है तो हम ग्रैंड फादर के साथ ही जाएंगे n। तो ये और ये दोनों ही क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज c, क्या बोल रहा है, c इज ग्रेटर देन o। तो चेक कर लेंगे c और o, इन दो यहाँ पे
रिलेशन देखना है आपको सी और ओ में। तो सी और ओ में क्या आ रहा है, हमारे फादर आ रहे हैं, ग्रैंड फादर आ रहे हैं, फादर आ रहे हैं, तो वी विल गो फादर, और फादर से पहले हमारे क्या है ग्रैंड फादर, तो हम वी विल गो विद द ग्रैंड फादर। तो सी इज ग्रेटर देन ओ, मतलब दोनों ही कंक्लूजन के स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। अंडरस्टूड। कल जो मैंने कराया है स्टेप्स, सारे स्टेप्स का बेस्ड जो है कैसे यूज करना है स्टेप्स को, वो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं, राइट। तो वो स्टेप्स का आना बहुत ज़रूरी है, उसी को मैंने सब कुछ कराया, उसी में मतलब मैंने जो है पूरी डिटेल्स जो है मैंने उसी में आपको बताई हुई है। अगर ये डायरेक्टली देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, प्लीज़ गो विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द इनइक्वालिटी, अदरवाइज कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है, राइट। ओके, नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको कि z इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g विच इज इक्वल टू i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू l। कंक्लूजन दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन l। तो दिया हुआ क्या है, x इज ग्रेटर देन l। x और l के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, राइट। हम किसके बीच में देखेंगे, x और l के बीच में। सबसे पहले हमको दिया क्या है उसका हम लिख लीजिए। हमारे क्या दिए हुए हैं, ग्रैंड फादर है, दिस इज आवर फादर, ये आप हो मीन्स यू, एंड दिस इज योर व्हाट, द फादर, राइट। अब हमको रिलेशन किस में निकालना है, x और l में निकालना है, ठीक है। तो x और l अगर हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे क्या आ रहा है, फादर आ रहे हैं, हम आ रहे हैं और अगेन फादर आ रहा है। दैट मीन्स हम ऑफ कोर्स किसके साथ जाएंगे, हमारे से बड़े कौन है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, l, हमारे जो फादर है वो है। बट हमको दिया क्या है, यहाँ पे ग्रैंड फादर दिया हो, दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है z इज ग्रेटर देन l। चेक कर लेते हैं एक बार, z से दे रहा है, z और l के बीच में क्या है, z और l के बीच में क्या दिया हुआ है, ग्रैंड फादर दिया हुआ है, फादर आप है और फादर। तो ऑफकोर्स z और l के बीच में जब ग्रैंड फादर आ जाते हैं तो हम किसके साथ जाएंगे, ग्रैंड फादर के साथ जाएंगे। दैट मीन्स ये जो है हमारा स्टेटमेंट वो क्या है, करेक्ट। तो दैट मीन्स आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड, क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड, राइट। सिमिलरली ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ क्या है उसके अकॉर्डिंग, ये कौन है, ये हो आप, दैट मीन्स यू। ये कौन है भाई, हमारे फादर हैं, दिस इज आप हो, और ये कौन है, हमारे ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मीन्स दादाजी है, फादर है, पापा जी है और आप। रिलेशन बोल रहा है m इज़ ग्रेटर देन p, m इज़ और p के बीच में निकालना है, m और p के बीच में। तो m और p के बीच में क्या आ रहा है, m और p के बीच में आप आ रहे हो, फादर आ रहे हैं और आप आ रहे हो, राइट। ग्रैंड फादर है ही नहीं उस रिलेशन में तो उनको हटा देंगे। तो हम तो रिलेशन में क्या आ रहा है, m इज़ बड़े कौन है इसमें भाई, फादर है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, p, राइट। तो अकॉर्डिंग टू ये हमारा जो स्टेटमेंट है कंक्लूजन में, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे ग्रैंड फादर दिया हुआ है, राइट। और ये तो इस रिलेशन में है ही नहीं। नाउ नेक्स्ट इज n इज ग्रेटर देन l। n और l कहाँ पर है, n और l। n और l को जब आप देखोगे, n और l को, तो यहाँ पे क्या क्या सिंबल आ रहा है, फादर आ रहे हैं, आप आ रहे हैं और ग्रैंड फादर आ रहे हैं। तो जब परिवार में ग्रैंड फादर आ जाएंगे तो हम किसके साथ जाएंगे, ग्रैंड फादर के साथ ही जाएंगे। तो n इज ग्रेटर देन l। तो अगेन यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड, ठीक है। सारे टाइप के सम्स कवर होंगे बट स्टेप्स आपको याद रखनी रहेगी। ओके, नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट दिया हुआ है अगेन, तो हम जो है इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसके जो हमको दिया हुआ वो लिख लेंगे। दिस इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल, दैट मीन्स फादर है, दिस इज ऑल्सो द फादर, दिस इज ऑल्सो फादर, दिस इज ऑल्सो फादर, एंड दिस इज योर व्हाट, द ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर आ गया, दैट मीन्स आपको ग्रैंड फादर के साथ ही जाना है, करेक्ट। सो कंक्लूजन में क्या हुआ, दिया हुआ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। तो z और k को देखेंगे, z कहाँ, यहाँ और k। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूँ तो हमारे को रिलेशन में सबसे पहले क्या है, फादर, और फिर लास्ट में क्या है, ग्रैंड फादर। दैट मीन्स z इज ग्रेटर देन k, राइट, बिकॉज ग्रैंड फादर है ये, ग्रेटर देन व्हाट, k। तो ये जो हमको दिया हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया हुआ, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट चेक करेंगे, n क्या है, बड़ा है k से, n क्या है, बड़ा है k से। तो n लिख लेंगे और k लिख लेंगे। तो n और k के बीच में क्या आ रहा है, n यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ। तो फादर आ रहे हैं, फादर आ रहे हैं, ग्रैंड फादर आ रहे हैं। दैट मीन्स वी विल गो विद द ग्रैंड फादर, सॉरी
सो n इज ग्रेटर देन k, दिया हुआ भी वही है, n इज ग्रेटर देन k, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर द करेक्ट वन, दैट मीन्स ओनली सेकेंड, वी विल गो विद द ओनली सेकेंड, राइट। ओके, फिर एक नेक्स्ट हम देखेंगे हम लोग, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है, राइट। रिलेशन पूछ रहा है ए और लेस देन और इक्वल टू पी है या नहीं, वेदर वी हैव टू चेक इट, ए इज लेस देन और इक्वल टू पी। अब तक ग्रेटर की फैमिली आ रही थी, अब क्या आ रही है, लेस की फैमिली आ रही है। तो सिमिलर वे में ये हमारे क्या है भाई, फादर हैं, दिस इज आर द ग्रैंड फादर, ये हमारे फादर हैं, ये भी हमारे फादर हैं, दिस इज ऑल्सो द फादर एंड दिस इज योर वर्ड ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर को हम जी से कर रहे हैं, फादर को एफ से कर रहे हैं, राइट। बोल रहा है ए और पी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना, तो ए है और पी है, एक और पी लास्ट। तो ऑफकोर्स हमने अभी भी देखा कि जब भी ग्रैंडफादर आ जाएंगे स्टेटमेंट में, तो हम क्या किसके साथ जाएंगे, ग्रैंडफादर के साथ जाएंगे, तो ए इज़ लेस देन पी, ठीक है। बट हमको दिया क्या, हमको दिया हुआ है लेस देन और इक्वल टू पी, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग, राइट। दूसरा बोल रहा है कि आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, बी। अब आर कहाँ है, ये आर है और ये बी, दैट मीन्स हमको सिर्फ रिलेशन किसके और किसके बीच में निकालना है, और आर और बी के बीच में निकालना है। तो आर और बी, तो ये बी है हमारा और ये क्या है, आर है। इनके बीच में बोल रहा है कि बी छोटा है आर से, है ना, या फिर आर जो है बड़ा है। जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा वो आपका क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। जिसकी तरफ मुंह ओपन है, गेट ओपन है, दिस ये बंद है, दैट मीन्स गेट इज क्लोज्ड। ओके, सो बी यहाँ पे क्या आ गया, फादर आ गया, फादर आ गया, फादर आ गया, राइट। तो हम किसके साथ जाएंगे, फादर के साथ जाएंगे। तो आर की तरफ क्या है, मुंह खुला हुआ है, राइट, एंड बी की तरफ क्या है, पॉइंटेड है। इसको यहाँ पे इसने क्या कर दिया, घुमा दिया है। इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, आर और बी, और आर को मैंने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर कर दिया, राइट। इसको आगे पीछे किया तो साइन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, दिस इज द स्टेप नंबर 2 की बात कर रही हूँ मैं। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 2, दैट इज व्हाट द ओनली सेकेंड इज ट्रू। समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहे हैं, सारे जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टेप्स का ही यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन में दिया हुआ है 6 इज़ लेस देन 2। क्या दिया हुआ है, 6 इज़ लेस देन 2। तो 6 और 2 के बीच में रिलेशन देखेंगे, ये हमारा 2 है एंड ये हमारा 6 है। तो इनके बीच में क्या है, ये हमारे फादर, ये हमारे ग्रैंडफादर है, राइट। ये हमारे फादर है, ये आप हो, ये क्या आ गया अभी, ये भी फादर है, बट ये दूसरी फैमिली, दूसरे परिवार के लोग आ गए। ये कौन है, ये ग्रैंडफादर। तो यहाँ से जो है ये दूसरे परिवार आ गए, यहाँ से जो है ये दूसरा परिवार है, ये ग्रेटर देन का, ये स्मॉलर का है। तो अब इस केस में मैंने आपको कल क्या बताया था, जब दो परिवार के लोग मिक्स हो जाएंगे, इन दैट केस क्या हो जाएगा, उन दोनों एलिमेंट के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, नो रिलेशन। क्या होगा, नो रिलेशन। कल मैंने आपको स्टेप से बताया, राइट। तो ये तो हो, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होगा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, 3 इज़ लेस देन 7। 3 और 7 के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, 3 और 7 के बीच में रिलेशन देखेंगे, राइट। तो 3 में आप हो, फादर है, ग्रैंडफादर है, दैट मीन्स 3 हम किसके साथ जाएंगे, ग्रैंडफादर के साथ जाएंगे। 3 इज़ लेस देन 7, यही दिया हुआ है आपको ऑप्शन में। सो द ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द करेक्ट, ओनली सेकेंड इज़ योर द आंसर, राइट। अंडरस्टूड। कल मैंने जो स्टेप्स बताया है कि दो परिवार के लोग अगर आ जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, इन दैट केस नो रिलेशन होगा, राइट। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन में दिया हुआ है कि n इज़ ग्रेटर देन r। n इज़ व्हाट, ग्रेटर देन r। दिया हुआ क्या है दिया हुआ है आपको, ये हमारे कौन है भाई, ग्रैंडफादर है, ये भी हमारे ग्रैंडफादर है, ये ग्रैंडफादर है बट दूसरे फैमिली के, ये भी ग्रैंडफादर है बट दूसरे फैमिली के। ये कौन से है, ये ग्रैंडफादर है ग्रेटर और ये एक स्मॉलर। तो यहाँ पर जो एक ये चीज़ आ गई है, दैट मीन्स n इज़ ग्रेटर देन r, n इज़ ग्रेटर देन r। तो n और r के बीच में अगेन यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होगा, बिकॉज दो परिवार के, इनके परिवार के ग्रैंडफादर का उनके घर में चलेगी, इनके परिवार के ग्रैंडफादर परिवार में जो इनके ग्रैंडफादर के चलेगी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नो रिलेशन, ओके, नो रिलेशन होगा। तो ये दिस इज नॉट करेक्ट। सो n इज़ लेस देन और इक्वल टू r, n और r के बीच में पूछ रहा अगेन, बट सिंपल क्या है, n इज़ लेस देन और इक्वल, n और r के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, यहाँ पे फादर तो दिया हुआ है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, ग्रैंडफादर है, बट दोनों अलग अलग परिवार के। तो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन मौजूद नहीं है, अंडरस्टूड। ये भी नहीं, बट करेक्ट आंसर क्या है हमारा, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर
कि अगर 3 मैंने आपको स्टेप्स लिखा के दिया था, 3 स्टेप्स है ना, कि अगर उसमें 3 स्टेप्स में से आपको जो है चेक करना है एक बार कि क्या वो तीनों चीज़ें जो है इसको सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं, कि एलिमेंट्स आर सेम इन द बोथ द कंक्लूजन। देखो एन आर दोनों भी सेम है, बोथ द कंक्लूजन में एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑल साइन आर प्रेजेंट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तीनों साइन प्रेजेंट है, राइट। दोनों भी कंक्लूजन क्या है हमारा, रॉन्ग है, राइट। तो तीनों से कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। इन दैट केस किसके साथ जाएंगे हम, एदर, किसके साथ जाएंगे, या तो, किसके साथ जाएंगे, या तो, है ना, याद रखना है आपको, एदर फर्स्ट और सेकेंड, एदर फर्स्ट और सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एदर फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। तो कंडीशन के जब भी एलिमेंट सेम हो, जब भी एक बार नीचे ध्यान से देख लें कि जब भी एलिमेंट सेम है तो एक बार आपको चेक कर लेना कि दोनों भी रॉन्ग भी आ रहा है, एलिमेंट भी सेम है दोनों, और तीनों कंडीशन सिंबल्स भी जो वो यूज़ हो रहे हैं, राइट। तो इन दैट केस हम किसके साथ चाहेंगे, एदर फर्स्ट और सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन में दिया हुआ है एस इज इक्वल टू एंड वी इज ग्रेटर देन एस। तो हमको क्या निकालना है, एस और वी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन देख लेते हैं। तो एस और वी, एस और वी में, सो ये हो गया हमारा एस और ये हो गया वी, ठीक है। तो एस और वी में यहाँ पे तो क्या दिया हुआ, फादर दिया हुआ, फादर दिया हुआ इज इक्वल टू दिया हुआ है, दैट मीन्स हम फादर फादर और ये हो गए आप, राइट। तो हम किसके साथ जाएंगे, फादर के साथ ही जाएंगे, एस इज लेस देन इक्वल टू वी। बट ऐसा नहीं दिया हुआ है इसने कुछ भी, इसने जब मैंने लास्ट लेक्चर में स्टेप नंबर 6 में बताया था कि जब भी इस किस्म का सिंबल आए तो इसको जो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, राइट। वेदर एस इज लेस देन वी और एस इज इक्वल टू वी, राइट। वही दोनों चीज़ दी हुई है यहाँ पे, देख रहे हो, एस इज लेस देन इक्वल टू वी को ही इसने स्प्लिट कर दिया, एग्जामिनर ने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, उसी को दोनों को कंक्लूजन में लिख दिया, राइट। सो ये दोनों केस कभी कभी घुमाने के लिए ये लोग ऐसे करते हैं। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू चेक इट कि क्या ये ही चीज़ें जो है ऑप्शंस में दी हुई है या नहीं। सो इन दैट केस जब भी स्टेप नंबर 6 में मैंने कल बताया कि ऐसी चीज़ें आएंगी तो हमको किसके साथ जाना है, एदर कंक्लूजन नंबर 1 और सेकेंड इज ट्रू, एदर के साथ जाना है, एदर 1 और सेकेंड इज ट्रू, ठीक है। तो ये जो है स्टेप नंबर 6 के बेस पे आज का ये वाला सब। अब देखो हमको ये टाइप के क्वेश्चन भी आता है जहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, राइट। तो 2 स्टेटमेंट्स में आपको कैसे कंक्लूजन को जो है वेरीफाई करना है कि क्या व्हाट इज़ द करेक्ट वन। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है कि k इज़ लेस देन और इक्वल टू j। तो k जो है यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि k जो है लेस देन और इक्वल टू i है, राइट। और i जो है लेस देन और इक्वल टू किसके है, e है, राइट। बट e किसके, e इज इक्वल टू क्या है, d है ना। e किसके इक्वल है, d, और d किसके इक्वल है, j है। दैट मीन्स पहले तो हमको क्या चाहिए, k और j के बीच में रिलेशन चाहिए, राइट। तो हम जो है इसके बेसिस पे क्या लिखते हैं, k इज़ लेस देन इक्वल टू e। बट e किसके है, लेस देन इक्वल टू j है, बिकॉज e इज इक्वल टू d है, तो e इज इक्वल टू, e इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू j। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k इज़ लेस देन इक्वल टू j। तो हमारा कंक्लूजन नंबर 1 तो इज़ करेक्ट। सेकेंड वाला चेक करेंगे, बोला क्या है कि d जो है बड़ा है k से, d क्या है, बड़ा है k से, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर d जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पे तो है ही, तो हम यहाँ से जाएंगे d। तो d बट किसके इक्वल है, e के इक्वल है, तो e जो है वो लेस देन और इक्वल टू j हो गया, राइट। बट j जो है बट हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि k जो है वो भी लेस देन और इक्वल टू क्या है, e है ना। हमारे पास ये दिया हुआ, तो बट e किसके इक्वल है, e किसके इक्वल है, e जो है d के इक्वल है, तो e इज़ इक्वल टू व्हाट, d। तो हमको आ गया कि k इज़ लेस देन और इक्वल टू व्हाट, d, राइट। हमको ये आया, दैट मीन्स बट दिया हुआ क्या है कि d इज़ ग्रेटर देन k, और हमको आया क्या है, k इज़ लेस देन और इक्वल टू व्हाट, d। दैट मीन्स हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। वी विल गो ऑप्शन नंबर 1, ओनली द फर्स्ट इज ट्रू, ओके। नेक्स्ट सम है कि इफ़
स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही नहीं है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले बोल रहा है कि ई इज़ लेस देन के, ई और के बीच में आपने क्या निकाला है, रिलेशन। तो ई कहाँ है और के यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो ये तो आपके भाई ये आप होगा यू एंड ये आपके क्या है, ग्रैंडफादर। तो हम किसके साथ जाएंगे, ग्रैंडफादर के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा के इज़ ग्रेटर देन ई, है ना, के की तरफ मुंह खुला रहेगा, के की तरफ मुंह खुला हुआ, दैट मीन्स ये वाला हमारा क्या है, करेक्ट वाला। और चेक कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बोल रहा है, क्या बोला है, नॉट, कौन सा जो है वो सही नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट बोल रहा है ई इज़ ग्रेटर देन टी, ई और टी के बीच में रिलेशन निकालना है। टी इधर है और ई ये हमारे ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर है, ये हम है और ये क्या है, ग्रैंडफादर। तो टी और ई के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा, टी की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, राइट, बिकॉज ये सब ग्रैंडफादर। तो हम किसके साथ जाएंगे, ग्रैंडफादर के साथ जाएंगे एंड टी की तरफ मुंह खुला हुआ होगा, बट हमको दिया क्या हुआ, टी के बैक साइड दिया हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेट्स चेक द थर्ड वन, एल इज़ लेस देन के, एल और के, एल और के बीच में अगेन पूछ रहा है। तो ये हम है, ये ग्रैंडफादर है, ये हम है, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा, के इज़ ग्रेटर देन एल। यही दिया और जिसकी तरफ मुंह खुला है वो क्या है, बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो क्या है, बड़ा। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। टी और वाई के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, टी और वाई, वाई का ये टी और वाई के बीच में अगेन ये दादाजी और हम है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, टी इज़ ग्रेटर देन वाई। हम किसके साथ जाएंगे, दादाजी के साथ जाएंगे, दैट मीन्स ग्रैंडफादर के साथ। तो अगेन जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है। तो ये तो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, तो सही कौन सा, सेकेंड वन नॉट ट्रू, ये वाला सही नहीं है, बाकी तीनों भी क्या है, करेक्ट। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, अपना आंसर फाइंड आउट करा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम इज़, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, राइट। कंक्लूजन में बोल रहा है कि एम इज़ ग्रेटर देन वाई, क्या बोल रहा है, एम इज़, तो वेदर वी विल चेक एम बड़ा है वाई से या नहीं। तो एम इज़ ग्रेटर देन, तो हम चेक करेंगे कि एम इज़ ग्रेटर देन वाई है। तो सबसे पहले एम ग्रेटर देन और इज इक्वल टू एन, और एन इज इक्वल टू ओ है, एंड ओ इज़ ग्रेटर देन क्या है, वाई। ओके, सो एम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ, है ना, बिकॉज एन इज इक्वल टू क्या है, ओ है, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू ओ हो जाएगा, एंड ओ किससे बड़ा है, वाई से बड़ा है, राइट। तो ऑटोमेटिकली एम क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन वाई हो जाएगा, बिकॉज ये ग्रैंडफादर, तो हम ग्रैंडफादर के साथ जाएंगे, एम इज़ ग्रेटर देन वाई, तो ये तो हमारा सही हुआ, राइट। एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू, एक्स इज़ लेस देन और एक्स यहाँ है और डब्ल्यू क्या पे, यहाँ है। ओके, तो एक्स क्या बोल रहा है, एक्स लेस देन और इक्वल टू ओ है, एंड ओ जो है बड़ा है अब, ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। तो दैट मीन्स यहाँ पे दोनों टाइप के आ रहे हैं, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू पी है विच इज़ लेस देन डब्ल्यू। तो यहाँ पर जब दोनों फैमिली परिवार के लोग आ जाते हैं तब क्या हो जाता है, नो रिलेशन, तब क्या हो जाएगा, नो रिलेशन। ओके, तो ये तो हमारा करेक्ट नहीं है, दैट मीन्स वी विल गो विद द ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। तो सी दिस इज आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द 6 स्टेप, जहाँ पर हमने कल देखा था स्टेप नंबर 1 क्या था। स्टेप नंबर 1 में देखा था कि सेम एज इट इज़ लिखना है हमको, अगर सिंबल होगा वहाँ पर सेम तो सेम एज इट इज़ लिखना है। स्टेप नंबर 2 में देखा था कि अगर रिवर्स है तो उनको क्या करना है, उनका जो साइन है वो भी रिवर्स होगा। स्टेप नंबर 3 में हमने देखा था कि हमने इनको बुलाया फादर है, ग्रैंडफादर है और यू। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी विल गो ओनली विद द जो सबसे बड़े हैं, फादर सॉरी दादाजी, दैट मीन्स ग्रैंडफादर, उनके साथ ही हम जाएंगे, राइट। स्टेप नंबर 4 में हमने ये देखा था कि अगर परिवार में दोनों लोग के रिलेशन, दोनों ही परिवार के लोग मौजूद हो जाते हैं, दोनों ही एलिमेंट्स के बीच में अगर दो परिवार के लोग आ जाएंगे, इन दैट केस हमारे को क्या मिलेगा, नो रिलेशन, राइट, क्या मिलेगा, नो रिलेशन। स्टेप नंबर 5 में देखा था कि अगर दोनों ही एलिमेंट्स सेम है कंक्लूजन में, विथ दोनों के वैल्यूज़ भी रॉन्ग है एंड एलिमेंट्स तीनों यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू सिम्बल्स मीन्स और लेस देन, तो हमारे को क्या होता है यहाँ पे, हम क्या बोलते हैं फिर, हम बोलते हैं यहाँ पे एदर फर्स्ट और सेकंड, बिकॉज यहाँ पे क्या है, तीनों ही कंडीशन हम सेटिस्फाई होती है या नहीं ये हम चेक करेंगे और उसके बाद हम बोलेंगे एदर फर्स्ट और सेकंड। स्टेप नंबर 6 में क्या हो जाता है,
स्टेप नंबर 6 में आ जाता है कि सेम है ये भी, अगर हमको आंसर ये मिल रहा है बट कंक्लूजन में इसी को चेंज करके जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ रहता है, तो अब हम क्या जाएंगे, एदर फर्स्ट और सेकंड के साथ जाएंगे। सो दीज आर द स्टेप जहाँ पर हमने इसके बेस्ड पे जो है आज हमने सम्स देखा है कि क्या कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो ये जो है हमारा इनइक्वालिटी का फर्स्ट और 2 लेक्चर में हमने जो ये टॉपिक कवर किया है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ रीजनिंग के। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।